बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अच्छा, मेरा सवाल था, मैंने आपको जो मैसेज भी किया था कि कभी कभार मोस्टली होता ही है कि कहीं जाओ या किसी से मिलो, उसके बाद अगले दिन आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, सबकी रूह तकलीफ़ में है। उसमें आप हज़ार जतन करके देख लो, जो जो रेमेडीज़ आप कर सकते हो, इवन मैंने दुआ कराना भी ट्राई की थी उसमें, मगर आपकी रूह तकलीफ़ में रहती है। और मुझे ये बात थोड़ी बहुत समझ आप इस सिलसिले में आने लग गई कि कभी कभार आप वो अब्जॉर्ब ही कर लेते हो, चलो किसी की एनर्जी या कुछ को ऐसा भी होता है। तो मेरा क्वेश्चन पहले तो ये कि वो क्या होता है, और दूसरा कि अगर ऐसा हो जाए तो उसका हल क्या है, क्योंकि वो बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन बाय एनी कॉस्ट एट दैट टाइम। उसका कोई रेमेडी भी तो होनी चाहिए। ये जो टर्मिनोलॉजी आप बोल रही हैं कि बंदा जाता है कहीं किसी जगह पे या किसी बंदे से मिलता है या पब्लिक प्लेस पे जाता है, बाज़ार में या शादी में किसी में पर्टिकुलर गैदरिंग में जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें वहाँ बहुत ज़्यादा वीकनेस थी या ड्रेन्ड आउट का वर्ड बोलते हैं लोग, जैसे एनर्जी ख़त्म हो गई है, जान निकल गई है, थक गए हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि एक आध बंदे से मिलके भी ऐसा होता है, या वो आया मेरे घर या मैं उधर गया हूँ मुझे ऐसा होता है। ये तो आम लोग टर्म बोलते हैं। ये जो टर्म आप बोल रही हैं कि मुझे लगता है कि मैं एब्जॉर्ब कर लेती हूँ या कुछ लोग एब्जॉर्ब एनर्जी करते हैं और कुछ रेडिएट करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी कॉमन नहीं है। मैं बोलता हूँ आपने इसको मान लिया या आपको एक्सपीरियंस में ये आ गई है बात, या ऐसा होता है। एक तो ये कि वहाँ जब आप जाती हैं और अगर आप ड्रेन्ड आउट फील करती हैं तो आप एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करती, वो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे समझते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव रूह है या नेगेटिविटी है, सच कोई चीज़ नहीं है। एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी या लेस पॉजिटिव चीज़ जो है, एक चीज़ का चार्ज ख़त्म हो रहा है और उसको आपने चार्जर पे लगा दिया, फिर चार्ज हो जाएगी। अब आप ज़्यादा रेडिएट थे या आपके पास चार्ज था, उसने आपसे एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, एक तो आप ऐसे ही सहीदा है। दूसरा, जो जितना दुखी या ये जो कुर्बानी के बकरे होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। अब आप तो एक किस्म का उसके पास गए, वो आपसे मिल के फ्रेश फील करता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, वो फ्रेश फील करता है, आप आके बस हुई हुई हो। अब आपका सवाल ये है कि इसका हल क्या है। इसका हल ये होता है कि आप अपने गुरु को, अपने से ऊपर वाले को, जिसको आपको लगता है कि उसके पास बैठ के मुझे सुकून मिलता है, आप उससे कांटेक्ट कर लो। जिसने आपको दुआ कराई हुई है, जिसने आपको ये सारी बात अगर समझाई बताई है, उसके अगर आप फ़ोन करोगे वो नहीं भी उठाएगा फ़ोन, आपकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और मेरे साथ तो हुआ था मैसेज का, जैसे सिर्फ आपने मुझे हार्ट भेजा था तो मुझे लगा मेरी रूह पे मरहम आया लिटरली एकदम ऐसे, जैसे वही बात है ना, बिकॉज मुझे अक्सर नूर भी इस बात का कहती है कि तुम घुस जाती हो लोगों में ना कराने के लिए, तो सर वाली एनर्जी नहीं है हम में। इट्स लाइक तुम, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग छोटी मोटी तारे, सर इज लाइक वो ये सर का काम है। तो तुम इधर उधर लोगों से बातें करती हो, तुम एनर्जी पे रिजॉल्व करके गिरी पड़ी होती है। नूर मुझे डांटती इस बात पे कि ये सर ही कर सकते हैं, इट्स नॉट इन आवर हैंड। नहीं, वो खुद माशाल्लाह सजीदा है और वो अपने आप को बीच में छुपा जाती है। ये काम जितना ज़्यादा गुनाहगार होता है उतना अच्छा करता है, और जितने दर्द से जो गुज़रा होता है, ठीक है, जो सूरज से जला होगा उसको चिराग से जलाओगे तो वो क्या जलेगा, क्या डरेगा या क्या उसकी दर्द होगी। ठीक है, और अगर एक दिया जो है वो दूसरे दियों को जलाता है, झुकता है थोड़ा सा और उन्हें भी रोशनी दे देता है, उसमें अपनी उसकी कोई कम नहीं होती। ये बात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कैपेसिटीज़ में डिफरेंस होता है। ठीक है, और काकियों में वैसे ये एनर्जी ज़्यादा होती है,
काकी मामता है, काकी में तो अनकंडीशनल लव अल्लाह ने रखा हुआ है, माँ है वो, ठीक है। उसके अंदर ममता का जो जज्बा होता है ना, वो तो इतनी सी बच्ची में भी होता है, बेगरज प्यार जो है, अनकंडीशनल लव। लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी एज में बंदे को अपना आ जाता है, एक कॉन्सेप्ट कई बार बड़े तंग करते हैं ना, आप लोगों को डरा दिया जाता है। कुछ लोगों ने कहा होता है ये जिन है, भूत है, उसने तुम्हारे पे कुछ करा दिया है, वो करवाती है, तुमने उसके घर नहीं जाना था, वहाँ से तुम लोग मार खाते हो, वहाँ से डरते हो। जब डरते हो ना, वो खौफदारी और हो जाता है। जो अपनी ताकत है वो भी ज़ाया कर बैठते हो, ये अपने खौफ से था, वो आपके पास क्लैशन होगा लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है। तो खामखा हाथी जो है वो जूडी से डरी जाएगा, जिन है, भूत है, जादू है, उसमें देखे नहीं सॉरी मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ जो लास्ट में जब आपने मैसेज किया था ना, कि मैं कहीं किसी से मिली थी और उनकी अम्मी का कुछ मसला था, कैंसर था उनको, तो मैंने उन्हें सूरज रहमान का कार्ड भी दिया, वो एथियस्ट थे। तो उनसे बड़ी लंबी डिस्कशन भी हुई, जो कि फिर बाद में मुझे नूर नहीं आता है कि बहस में नहीं पढ़ना होता, कोई बात ही नहीं इस तरह की, कुछ भी नहीं, बट वो बहुत तकलीफ में थे। फिर मैंने कार्ड दिया, सारी बात समझाई। उनकी अम्मी को कैंसर था या उन्हें कैंसर था? उनकी अम्मी को था, लेकिन वो बहुत तकलीफ और वो अपनी अम्मी की वजह से तकलीफ में थे। बहुत ज़्यादा। तो वो और वैसे वो एथियस्ट थे, और फिर उसके बाद आपने उन्हें कहा कि ये कर लें, अपनी अम्मी को कराएं, वो उस पर भी आर्ग्यू करना शुरू नहीं, उस पर उन्होंने पहले जब जैसे ही करना शुरू किया ना, तो मैंने कहा हमें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीजन नहीं है ये, हमें मिले रिजल्ट, ये कर लें। उस पर वो मान गए। फिर उन्होंने मुझसे पूरा पूछा भी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा तकलीफ में थे कि वो कहते कि हमने कुछ भी कोई बताया तो हम कर लेंगे। ठीक है। साथ में मेरे एक और मेरे फ्रेंड थे, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने भी कहा कि यस, मैंने भी सुना हुआ है 3-4 लोगों से कि सूरज रहमान थेरेपी का तो होता है क्यों। वो सारी बात होगी। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी डिस्कशन छोड़ दी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो एथियस्ट के होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने थोड़ी बहुत बहस की, मैं इरिटेट भी हुई कुछ बातों पे। अब पता है इरिटेट हुई ना, हाँ, और तो हाँ ना, हाँ, और अगले दिन फिर मैं गिरी। वही बात है कि अगले दिन वो मुझे समझ ही नहीं है कि क्यों हुआ है मेरे साथ। ठीक है, डिस्कशन हुई है, मैं इतना पर्सनल तो देने वाली तो कोई बात भी नहीं है, तो मुझे क्या हुआ है। वही बात है कि या तो मैंने उनकी, आप इसको ऐसे समझो कि एक बंदा दलदल में फंसा हुआ है, ठीक है, आप वहाँ आ गए, आपने उसको हाथ दिया, उसको पकड़ के खींचा, तो आपने उसको निकाला नहीं निकाला, पूरा खींच सके या नहीं खींच सके, जोर तो लगा आपको, ठीक है ना, उसमें ज़ोर भी लगा, उसमें आप पे ये फियर भी आया कि मैं भी स्लिप ना हो जाऊँ, मैं भी अंदर ना चली जाऊँ, ठीक है। या एक बंदा समुद्र में डूब रहा है, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, रिस्क है आप। एक बंदा बिल्डिंग में आग लगी हुई है, आप रेस्क्यू 1122 के बंदे हैं, आप अंदर जा रहे हैं, रिस्क तो आपका भी है। आप उन लोगों से पूछना भी, वो बाद में कैसे, बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स के लोग होते हैं वो, लेकिन जब इमरजेंसी में ये सिचुएशन में ये काम वो कर रहे होते हैं, उस वक्त या जो फौजी लड़ रहा होता है बॉर्डर पे, दोनों तरफ गोली चल रही होती है, ठीक है। अब वो उस वक्त तो अपने जज्बे में लड़ जाते हैं, ठीक, लेकिन बाद में अगर जब वो कहीं रेस्ट करते हैं या जो भी करते हैं, जंग की तो खैर सिचुएशन ही कॉन्टीन्यूस होती है, लेकिन 1122 वाले उस इमरजेंसी सिचुएशन से जब फारिग होते हैं, तो वो अगली ड्यूटी, उसमें भी एक तरीकाकार होता है कि वो बंदा अब रेस्ट करेगा, बगला आएगा आगे, या सारा अगर लंबा काम हो, खुदा न खास्ता आग ठंडी लगी हो, तो उन्हें बीच में रेस्ट किया जाता है, क्योंकि उसकी अपनी जान को भी ख़तरा है, प्लस अगर वो ड्यूटीफुल आदमी है तो वो उनकी भी पेन फील कर रहा है, वो दूसरे की पेन फील किए बगैर काम कर नहीं सकता, वो पेन फील कर रहा है कि हाय ये बेचारा अंदर जल ना जाए, बट मैं इसको बचाऊँ, तो वो भी उसकी आसाब पे, तो ऐसे साइकोलॉजिकली इसको समझते हैं। अदरवाइज़ जहाँ तक स्पिरिचुअल जो आप लोग बात करते हो, तो ये फिनोमिना ज़रूर होता है, और उसका हल जो आपके सवाल का सादा सा है कि वो आप जिससे जुड़े हुए हो उससे आप बात कर लो, रब्ता कर लो, और वो आपका फोकस वापस वहीं आ जाएगा। नहीं जी, इसमें कई होते हैं बड़े खुददार हमदर्द जो आपने कि तीसरे चौथे दिन मुझे उनके घर वालों में से कोई फ़ोन करता है या साथ वाला कि जी ये मरदा पे है या मर्दी पे है, मैं अगर उन्हें फ़ोन करता हूँ क्या बात है बेटा, या क्या ये वैसे ही फ़ोन, कुछ नहीं वो घर वाले बताते हैं, फिर मैंने तुमने मुझे नहीं फ़ोन किया, बताया क्यों नहीं। कुछ तो ऐसे हैं ना जो ज़्यादा जाग गए, वो कहते हैं आपको खुद क्यों नहीं पता चला, मैनू कि तू पता लगे, ठीक है, नहीं, लेकिन साथ जो हमदर्द बड़े वली अल्लाह जो है वो उनका होता है, नहीं लेकिन आपको क्यों, ये क्या सेल्फिशनेस है, मैं आपको क्यों डिस्टर्ब करूँ, मैंने कहा सर को क्यों मैं तकलीफ़ दूँ, बस ठीक है मेरा है ना मसला, मैंने हल करना है, ठीक है। तो खोपड़ी जिथे फंस जाए, पागलपन है, लेकिन है सही ऐसा काम यही लोग कर सकते हैं, ये दीवानों का काम है, पागलों का काम, उनसे इरादे से करें, उसमें कमी बेशी रह जाए पकड़ भी होगी।
ऑटो पे चल रहा है, हमारा कोई कमाल नहीं है, वो खुद ले रहा है काम, ठीक है। उसमें आप चले गए, आगे से बाबा जी ने ये साथ के दरसिंह भी पकड़ा दिया, आप दुआ कराएं, आप बताएं, ठीक है। असल में तो वो जो अगले की आप पेन फील कर रहे होते हैं, उसके लिए आपके दिल में होती है कि यार ये बेचारा क्यों फंस गया, ये जो भी इसका मसला है, आप उसको एक एप्लीकेशन लिखने का तरीका बता रहे होते हैं। बाकी आपको भी पता होता है करना उसने खुद है, अपने वक्त पे करना। अब जो मेरे पास बिल्कुल नए लोग आते हैं अचानक या कुछ, मैं उन्हें डील ज़रूर कर लेता हूँ, तो मुझे पता होता है कि यार अभी कोई मसला ही है तो आया ना, ऐसे कौन किसी के पास जाता है। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को डिस्करेज करने की कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर साहब ही करेंगे तो कुछ होएगा, या डॉक्टर साहब छू करेंगे या छा करेंगे, या गलत है, ठीक है। मेन मैसेज पे रखने की कोशिश करता हूँ, बाकी उसकी बात सुन लेता हूँ। फिर लोगों की अपनी बड़ी मिथ्स बनी हुई है और अपनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि डॉक्टर साहब तो कोल जावांगे तो उत्थे खुशबुआं आ रही होंगी, दाड़ी होएगी बड़ी सारी, डॉक्टर साहब जमात पढ़ाएंगे, डॉक्टर साहब कलमे 6 सुनाएंगे, डॉक्टर साहब बेचारे का कलमा ही पूरा नहीं, ला पिया नहीं नज़र आता, उन्होंने इला कितों आवे नज़र, ठीक है। तो अपनी ला नहीं हुई होती, तो इतने आके वो लभन लग जाते हैं, जब तक ला नहीं नज़र आएगी तो इला वैसे علم القرآن